सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए जुड़े हैं। परंतु आज आप सभी पाठकों के साथ में एक विचार शेयर करूंगा। पाठकों से ही संबंधित विचार है, पाठकों की मानसिकता से संबंधित विचार है, जो संस्कृत भाषा को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। हो सकता है आपको ये विचार ऐसा प्रतीत हो कि जिसमें आपका अपमान हो रहा है, परंतु विचार ये सही है। मैं लंबे समय से अध्ययन करा रहा हूं ऑनलाइन माध्यम से। मैंने पाठकों की एक प्रवृत्ति देखी है कि पाठक संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए इधर उधर ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से प्लेटफॉर्म को खोजते हैं, परंतु वो उनकी एक ऐसी प्रवृत्ति है 99% पाठकों की कि वो बिना पुस्तक के ही संस्कृत के महान पंडित बनना चाहते हैं। बिना पुस्तकों के ही, बिना शास्त्रों की जो पुस्तकें हैं संस्कृत भाषा को सीखने की, व्याकरण को सीखने की, उन पुस्तकों को बिना मंगाए, बिना प्राप्त किए वो संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ और व्याकरण के विशेषज्ञ बनना चाहते। ये प्रवृत्ति मुझे आश्चर्यचकित करने वाली है कि बिना पुस्तक के कोई कैसे भाषा को सीखेगा, चाहे कोई भी पढ़ाने वाला हो। स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में जाते हैं, वहां हम जिस भी कक्षा में एडमिशन लेते हैं, उस कक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों को हम खरीदते, प्राप्त करते, पढ़ते, तब जाकर के कक्षा में आगे बढ़ते हैं। परंतु मैं यहां पर यह देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, परंतु वो उनकी एक ऐसी इच्छा रहती है कि बिना पुस्तक के ही मैं संस्कृत का महान पंडित बन जाऊं, व्याकरण का महान पंडित बन जाऊं। ये मानसिकता छोटी मानसिकता है, ये भाषा को सीखने वाली सच्ची मानसिकता नहीं है। और संस्कृत भाषा के प्रति एक अनादर का भाव है, ध्यान रखेंगे। ये भी मैं बता दूं, मैंने कोई पुस्तक नहीं लिखी और ना मेरा कोई पब्लिकेशन है कि मैं इस भाव को लेकर के कह रहा हूं कि भाई मेरी पुस्तकें नहीं बिक रही, मैं पुस्तक छाप रहा हूं, मेरी पुस्तकें नहीं बिक रही। मैंने तो कोई पुस्तक लिखी ही नहीं है, ना मैंने कोई पुस्तक प्रकाशित की। हाँ, दूसरे लोगों ने जो पुस्तकें बनाई हुई हैं भाषा को सीखने के लिए, व्याकरण को सीखने के लिए, उन पुस्तकों को मैं अवश्य कहता हूं कि इनको आप खरीदना चाहिए। तो ये आश्चर्य की बात है कि संस्कृत भाषा की पुस्तकों को खरीदते समय ऐसा भाव रखना, अरे पैसे बेकार चले जाएंगे। ये तो संस्कृत भाषा के प्रति एकदम साक्षात अनादर का भाव है। लोग हमने देखे अश्लील उपन्यास खरीद लेते हैं, महंगे महंगे मैगजीन पढ़ने के लिए खरीद लेते हैं, परंतु संस्कृत भाषा के विषय में आकर के उनकी मानसिकता इतनी कुंठित क्यों हो जाती है? इसका कारण तो वही जानते होंगे, क्योंकि मेरी मानसिकता तो कुंठित नहीं है। मैंने तो संस्कृत भाषा सीखी है, तो पुस्तकें पहले खरीदी हैं, तब पढ़ाने वालों ने पढ़ाया, उससे सीखा है। क्योंकि बिना पुस्तक के तो सीख ही नहीं सकते। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो बिना पुस्तक के तो आप पढ़ नहीं सकते। तो संस्कृत के पाठकों के अंदर संस्कृत भाषा के प्रति जो अनादर का भाव है, ये
बहुत ही निंदनीय भाव है। मेरा निवेदन यही है कि आप संस्कृत भाषा के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ना रखें। यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत सीखने की जो पुस्तकें हैं उनको आप मंगाइएगा। आप इतने निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है कि आप ये छोटे छोटे मूल्य वाली संस्कृत को सीखने वाली पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं, हैं? आप अन्य वस्तुओं को खरीदने में न जाने कितने पैसे नष्ट करते हैं, परंतु यदि आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, व्याकरण सीखना चाहते हैं, तो उनकी पुस्तकें आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप सीख नहीं पाएंगे। कोई नहीं सीख पाएगा। आप क्या, आप हम भी नहीं सीख पाते, कोई नहीं सीख पाएगा, कोई सिखा भी नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो जो पुस्तकें आपको बताई जाती हैं उन पुस्तकों को मंगाएं। आप व्याकरण के संबंधी पुस्तकें जो आपको पढ़ाई गई वो पुस्तकें मंगाएं। और ध्यान रखें, पीडीएफ से कोई विद्वान नहीं बनता। पीडीएफ से अपनी आंखें खराब होती हैं और कुछ नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अनेक लोग इस बात में इनका ऐसी प्रवृत्ति बन गई है, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ से आप अपनी आंखों को क्यों खराब कर रहे हैं भाई? 100, 200, 50 रुपए की पुस्तक के चक्कर में ये लाखों रुपए की आंखें खराब कर देते लोग। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है, संस्कृत के पाठकों से, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इसका तात्पर्य नहीं कह रहा कि आप मुझे छोड़ करके भाग जाइए। आप छोड़ करके जाना चाहें चले जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। परंतु वास्तव में यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो उस पढ़ाने वाले के द्वारा बताई गई पुस्तकों को अवश्य मंगाएं। पुस्तकें कोई लाखों रुपए की नहीं आती हैं, 100, 200, 50, 300, 400 रुपए की पुस्तकें आती हैं, ठीक है। चलिएगा, यही आपके साथ मुझे विचार शेयर करना था, क्योंकि पीड़ा देता है हमको। क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं संस्कृत की, पर संस्कृत की पुस्तक नहीं खरीदना चाहते। क्या मानसिकता है? ठीक है, अरे भाई पुस्तक तो खरीदनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। जैसे अंग्रेजी को सीखते, अंग्रेजी सीखने के लिए पुस्तकें चाहिए होती हैं, दूसरी भाषा सीखते वैसी संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो ऐसा क्षुद्र भाव अपने अंदर ना रखें, वो भी संस्कृत के पाठक होकर के, ठीक है। ये काफी पीड़ादायक, कष्टदायक। चलिए, इतनी इसी के साथ आपसे निवेदन करते हैं कि आप सीखें संस्कृत। हम सिखाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं, परंतु पुस्तकें आपको मंगानी पड़ेंगी, तभी आप सीख पाएंगे, वैसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है।